अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैग्नेटाइजेशन को स्टडी करेंगे कि ये मैग्नेटाइजेशन किस तरह प्रोड्यूस होती है इनसाइड द एटम। तो इसमें हम एटम का जो करंट है, करंट लूप, जो एक सर्किट डेवलप होता है एटॉमिक लेवल पे, उस करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक और कंसेप्ट होगा डाइपोल मोमेंट का, यानी हर एक एटम का अपना एक इफेक्ट है और वो इफेक्ट ड्यू टू इट्स सर्कुलेटिंग करंट है, उसके डायरेक्शन की वजह से है। और उस मोमेंट की वजह से अगर हम उस मोमेंट को पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें तो वो मैग्नेटाइजेशन बन जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द डोमिनेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल एटम इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफाइंग इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। यानी आप एक सिंगल एटम की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से है। सो फॉर दिस लेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ith एटम इज mi। हम किसी भी एटम को कंसीडर करते हैं, मटेरियल के किसी भी एटम को कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं वो ith एटम है, यानी कि वो दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, 1000 पे भी हो सकता है। इन जनरल हम उसको नेम दे देते हैं ith एटम। Then the magnetization is defined as the vectorial sum of all the dipole moments in a small element delta V and then divide the result by delta V। यानी हर एक एटम के डाइपोल मोमेंट को आप सम करें, सम करके उसको टोटल वॉल्यूम डेल्टा V के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। इसका अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यू लिखेंगे m इज इक्वल टू सिग्मा i mi इंटू 1 ओवर डेल्टा V, जबकि लिमिट इसकी डेल्टा V गोज़ टू 0। इससे पहले हम डाइपोल मोमेंट्स पढ़ चुके हैं किसी भी एटम के कि उसका जो इफेक्ट होता है ड्यू टू द पोलराइजेशन इन द मटेरियल, वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। द वेक्टर फंक्शन m, this m provides us with a macroscopic description of the atomic currents inside the matter। तो m हमें बेसिकली क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, हमें एटॉमिक करंट के मुताबिक बता रहा है इनसाइड द मैटर वो कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। m measures the number of atomic current circuits per unit volume times the average or effective magnetic moment of the circuit। Then del cross m is the current density which produces the same magnetic field as m itself and is called the magnetization current density Jm। तो इस मैग्नेटाइजेशन को m को जो एटॉमिक करंट की बेस पे है उसका अगर हम कर ले, यानी डेल क्रॉस m करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। जिस तरह हमने करंट डेंसिटी पढ़ा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट J, इसी तरह मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी है Jm। और वो किस तरह आती है, इस मैग्नेटाइजेशन को का कर्ल करें, डेल क्रॉस m करें, और ये उतनी ही मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जितना मैग्नेटिक फील्ड m इटसेल्फ करती है। नाउ वी विल ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दिस मैग्नेटाइजेशन m एंड मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी J। यानी अब हम क्या करेंगे, हम Jm और m के दरमियान रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। फॉर दिस वी फर्स्ट
have a look at a specified simplified model of magnetized matter as though it consisted of atomic loop circuits, currents circulating in the same direction side by side. यानी आप ये देखें, ये एक एटम है और उसका जो सर्कुलेटिंग करंट है वो सेम डायरेक्शन में है और वो साइड बाय साइड जिस तरह के क्रिस्टल के अंदर होते हैं, लेटिस के अंदर होते हैं, इस तरह पड़े हुए हैं. If the magnetization is uniform, the currents in the various loops tends to cancel each other out and there is no net effective current in the interior of the material. अब अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म होगी और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट मटेरियल के अंदर कोई इफेक्टिव करंट वजूद नहीं होगा. But if the magnetization is not uniform, the cancellation will not be complete and as a result there will be a current to produce magnetic field and is called the magnetization current. अगर ये एक डायरेक्शन में ना हो, ये सर्कुलेटिंग लूप्स सेम डायरेक्शन में ना करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमारे पास ये कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं होगी और इफेक्टिवली करंट प्रोड्यूस होगा. वो करंट मैग्नेटाइजेशन करंट कहते हैं. एंड अगेन हम उसी अपने टास्क पे आते हैं. Gm और M के दरमियान हमने रिलेशन ड्राइव करना है. टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन Gm एंड M, वी कंसीडर two small volume elements in a piece of magnetic material, each element of volume delta x, delta y, delta z and are located next to each other in the y direction. यानी हम एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, दो हम पोर्शन कंसीडर करेंगे, कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे. दोनों का वॉल्यूम कितना है? डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा z. ये हर एक का वॉल्यूम है और दोनों एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके डायरेक्शन क्या है? अलोंग y एक्सिस. तो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे दोनों को, दोनों कंसीडर करके हम Gm और M की दरमियान रिलेशन. तो हम बात कर रहे थे कि दो वॉल्यूम एलिमेंट जो एडजेसेंट टू ईच अदर हैं अलोंग y एक्सिस और उनका वॉल्यूम क्या है? डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z. अगर आप इसको इन डायग्राम बनाना चाहें तो हम यूं बनाएंगे कि एक वॉल्यूम एलिमेंट ये है, एक वॉल्यूम एलिमेंट ये है. इसका वॉल्यूम है डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z और इसका वॉल्यूम भी डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z है. और इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट होगा ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दिस एलिमेंट वो IC प्राइम होगा और सेकंड एलिमेंट के अंदर जो करंट होगा वो IC डबल प्राइम होगा और ये अलोंग y एक्सिस है और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो डेल्टा y है. एंड इफ द मैग्नेटाइजेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट इज M, X, Y and Z, यानी फंक्शन ऑफ x, y and z, पहले एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट की मैग्नेटाइजेशन है, देन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सेकंड वॉल्यूम विल बी M function of x, y, z plus partial M by partial y delta y plus higher order terms will involve in this derivation. तो पहले के अंदर कितनी थी मैग्नेटाइजेशन? M. दूसरे के अंदर कितनी आएगी? M प्लस पार्शियल M by और पार्शियल y इनटू डेल्टा y. इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इस चीज को हम यहां पे भी हम देख सकते हैं कि पहले की मैग्नेटाइजेशन M of x है, दूसरे की M of x प्लस पार्शियल M x ओवर पार्शियल y इनटू डेल्टा y है. तो x कंपोनेंट इसका मैग्नेटाइजेशन का जो हमारे पास आया फर्स्ट एलिमेंट वो ये आया कि M of x डेल्टा y डेल्टा z. It can be written in terms of the circulating current IC prime. कैसे लिखेंगे हम? M of x multiplied by delta x, delta y, delta c is equal to IC prime delta y, delta c.
यानी हमने mx और डेल्टा x की जगह IC प्राइम लिख दिया, बाकी डेल्टा y डेल्टा z उसी तरह मौजूद है। And in the similar way, in the similar fashion, you can write this x component of the magnetization for the second volume element। वो क्या होगी, m of x प्लस, देखिए यहाँ पे m of x थी, यहाँ पे m of x प्लस पार्शियल m of x by पार्शियल y इनटू डेल्टा y था, हमने उसी तरह लिख दिया mx प्लस पार्शियल mx ओवर पार्शियल y इनटू डेल्टा y की जगह डेल्टा x और डेल्टा z, ये दो चीजें भी इसमें ऐड हो जाएंगी क्योंकि हम वॉल्यूम एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस तरह सेकंड में हमने कहा mx और डेल्टा x को IC प्राइम कहा, इसी तरह mx प्लस पार्शियल mx और पार्शियल y इनटू डेल्टा x को भी IC डबल प्राइम कह देंगे। बाकी दोनों टर्म्स डेल्टा y और डेल्टा z इस तरह ही आ जाएंगी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 आ जाएगी। तो इस दोनों एलिमेंट्स के ये जो मिडल है, ये वाली लाइन है, इस रीजन के ऊपर जो करंट होगा, नेट अपवर्ड करंट जो होगा वो कितना होगा, वो दोनों का डिफरेंस होगा IC प्राइम माइनस IC डबल प्राइम। ये छोटा सा मैथमेटिक्स का 2 स्टेप्स है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी माइनस पार्शियल mx ओवर पार्शियल y इनटू डेल्टा x डेल्टा y आ जाएगा। या अगर आप इसको मोर जनरल और मोर स्पेसिफिक करना चाहें तो इसको IC आप लिखें और डेरिवेशन की डायरेक्शन उल्टी कर दें, पार्शियल m और पार्शियल x कर दें, यहाँ पे पार्शियल mx और पार्शियल y था और यहाँ पे हमने कर दिया पार्शियल my और पार्शियल x इनटू डेल्टा x डेल्टा y, तो ये माइनस साइन इस तरह ये खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो ये हमारे पास नेट अपवर्ड करंट आ गया इस मिडल रीजन के अंदर दोनों के। Then the effective area for this current is delta x delta y। ये जो delta x delta y साथ साथ आ रहा है ना, ये बेसिकली इफेक्टिव एरिया है इस रीजन का जिसके अंदर हम अपवर्ड करंट कंसीडर कर रहे हैं। Therefore you can write the magnetization current density Jm is equal to इस इक्वेशन से पार्शियल m by पार्शियल x माइनस पार्शियल mx ओवर पार्शियल y, या इस ये जो इक्वेशन है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ कर्ल भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस m, यानी Jm इज इक्वल टू डेल क्रॉस m। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी आ गई वो क्या आई, कर्ल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। मतलब आप मैग्नेटाइजेशन का कर्ल करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी आ जाएगी। यही हमारा आज का टास्क था, हमने मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी की वैल्यू का रिलेशन ड्राइव करना था कि किस तरह डेल क्रॉस m प्रोड्यूसेस द मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप बाद में पूछना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।